ना, विपरीत काल बुद्धि का नाश। उसके मन में सिर्फ ये एक गंध है कि जो जेलेसी, कंट्रोल करने की भावना, डोमिनेट करना, लोगों पे कॉन्स्पिरेसीज करना, 24/7 लोगों की ज़िंदगी में कला कलेश करना, ये उसकी लाइफ में। शी इज़ नॉट एन अर्नर, ठीक है, किसी प्रकार से कोई कमाना नहीं, किसी की लाइफ में परिवर्तन लेकर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री महालक्ष्मी का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हर सेकंड हम सब पर बनी रहे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। सो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है, साथ ही साथ आपकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का अंत हो, यही शुभकामनाओं के साथ और इसी प्रेयर के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, द वर्ल्ड रिवर्स की एनर्जीज है। क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है? एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, द किंग, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके हीटर्स की ज़िंदगी में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं एंड कौन सी वो मैसेज है जो आपको पता होनी चाहिए एंड यूनिवर्स वांट्स टू लेट यू नो। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, हाँ, द जस्टिस, द 7 ऑफ सोर्ड्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। 3 चीज़ें हैं, आपकी पास्ट की एनर्जीज क्या कुछ थी, आपके फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है और आपके हीटर्स की तरफ से आपके लिए मतलब क्या कुछ आपको समझने की और जानने की ज़रूरत है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ सरस्वती। ये सबसे पहले जो क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है, फिर डेफिनेटली आपके हीटर्स के लिए तो यहाँ पे ज़िंदगी में आया ही है। द जस्टिस आया है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स आया है, तो आपके हीटर्स की तो ज़िंदगी में बैंड बजी हुई है। बट इस बुद्ध पूर्णिमा आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चीज़ें आ रही है और आपको क्या कुछ ध्यान रखना है। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है जो ये चीज़ क्लियरली बता रही है कि आपके जीवन में सुख, शांति, खुशियाँ, समृद्धि आएगी, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा और ऐसा नहीं होगा कि वो टेम्परेरी बेसिस पे होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, यानी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर या फिर फाइनेंशियल को लेकर या खुद के पर्सनल ग्रोथ को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर धीरे धीरे, ठीक है, जीवन में एक परिवर्तन आएगा और पर वो लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। आपकी मेहनत से वो चीज़ें आएंगी और लॉन्ग टर्म होगा। बाकी आपके हीटर्स की तरफ से किया जाए, मैंने कहा ना हीटर्स की आपकी रीडिंग होगी। और पर सबसे पहली बात, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या खुशियाँ आ रही उन चीज़ों को पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि कॉन्स्पिरेसीज तो कंटिन्यूसली है। देखिए ना, हीटर्स की एनर्जीज पे ही ये कार्ड आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स, यानी 24/7 कॉन्स्पिरेसीज वो करते आ रहे हैं। बट आपको उन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। आपके लिए एक और बात क्या आई है, आपको ध्यान देना है 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, यानी आपको ध्यान देना है जो आप किसी प्रकार का इमोशनल, ध्यान से सुनिएगा, आप अगर किसी प्रकार का इमोशनल या मेंटली कोई बैगेज या कोई रिश्ता जोड़ के रखे हुए है किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, तो वो आपके दिल को ना अंदर से खाया जा रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स रुकी हुई है। आप खुद सोचिए, जहाँ पर चीज़ें हैवी होती है, क्या हम उस पर्सन से कनेक्ट होते हैं, क्या हम उस जगह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने मन को, अपने दिल को बड़ा लाइट हार्टेड रखना है, यानी एकदम एक्सेप्टिंग यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद को, सब चीज़ों को रिसीव करने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से खुद को वैसा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स जो आया है ना, वो यही चीज़ बता रहा है कि इस बुद्ध पूर्णिमा है ना, आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा और ये धैर्य आप बनाए रखिए, क्योंकि सबसे ज़रूरत जो चीज़ है आपकी ज़िंदगी में वो है आपकी मेहनत और आपका उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास, और उसका रिवॉर्ड तो आपको बहुत ग्रेट मिलने वाला है एंड बहुत बड़ी एक गुड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें, एक फाइनेंशियली वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हाँ जी, कोई नया जॉब, नए रिश्ते, कोई अच्छा रिश्ता, कोई ऐसा सही पर्सन आपकी लाइफ में जुड़ेगा जिसकी आपकी ज़िंदगी में, जो इसको आपसे जलन ना होकर वो आपकी कार्य क्षमता में एक ग्रेट प्रोग्रेस लेकर आएगा। वो परमपिता परमात्मा की तरफ से ही होगा, एज अ हेल्पिंग हैंड, एज अ मोटिवेटर, एज अ कोच, इट कुड बी एनी वन, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही कि सही कोई एनर्जीज आपके साथ जुड़ने वाली है। आप इस बुद्ध पूर्णिमा के बाद, ठीक है, अपने अंदर एक इनर हीलिंग, एक
अलग परिवर्तन देखेंगे। आप अपने अंदर एक पावरफुल महसूस करेंगे, इमोशनली भी, मेंटली भी। और जो पुरानी इमोशनल बैगेज है, जो पुरानी ओवर थिंकिंग है, जो कन्फ्यूजन है, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा परेशान होना, इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। आपको कई चीज़ों का बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कई बात को आपको बहुत लगता है कि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में शायद ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आप समझ नहीं पा रहे कि इसमें ये करें या ये करें, क्या करें, है ना। इस तरीके से जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, जब कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं क्रिएट होता है ना, तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान जी हमारे साथ है। एंड वी नीड टू सरेंडर आवर सेल्फ टू गॉड एंड सी, वॉच, ऑब्जर्व करिए। देखने से ज़्यादा ऑब्जर्व करिए। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उतना ज़्यादा और उतना सही आप डिसीजन लेने के लिए सही रहेगा आपके लिए, उतना ज़्यादा। सो यहाँ पर आपको एक और चीज़ किया जा रहा है, वॉच मोर एंड टॉक लेस। ज़्यादा देखिए, जो भी रिलेटेड, चाहे वो फाइनेंशियली रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, या फिर कोई व्हीकल को लेकर डिसीजन लेना है, कोई गाड़ी को लेकर डिसीजन लेना है, कोई घर को लेकर, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर, कोई रिश्ते को लेकर, किसी भी प्रकार से जो भी डिसीजन आपको लेना है, आपको उसमें रिसर्च करना है, ध्यान देना है। उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा बोलना भी नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप देखेंगे और रिसर्च करेंगे, उतना ज़्यादा आप सही डिसीजन ले पाएंगे एंड उतनी कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात, उतनी कॉन्फिडेंटली आप ले पाएंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही रहेगी। डाउट नहीं करना है अपने मन में किसी भी प्रकार का। और साइलेंस जितना होता है, जितना ज़्यादा शांत रहता है, तभी ना मैंने कहा कि वॉच मोर एंड टॉक लेस। जितना ज़्यादा उस रिगार्डिंग आप शांत रहेंगे, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, आप सिर्फ ऑब्जर्विंग मोड में हैं एंड यू आर जस्ट वॉचिंग एवरीथिंग, राइट। चाहे वो हेटर्स को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, आपकी लाइफ में आपको डिसीजन लेना है एंड यू वांट द क्लैरिटी। तो जितना आप शांत रहेंगे और जितनी ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, उतना आपकी एनर्जीज स्ट्रांग होंगी और उतना कॉन्फिडेंटली आप सही डिसीजन ले पाओगे और बाद में आपको रिग्रेट भी नहीं होगा। किसी की बातों पे नहीं आना है, ठीक है। क्लैरिटी रखना है। और एक और चीज़ है, नेगेटिविटी और गॉसिप से आपको खुद को दूर रखना है, क्योंकि जो नेगेटिविटी या गॉसिप है, कोई ना कोई आपके हेटर आपकी ज़िंदगी में अगर कोई गॉसिप कर रहा है ना, या किसी, अगर आपके हेटर्स के बारे में भी कुछ बता रहा है कि उनकी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, सो कहीं ना कहीं वो आपके हेटर से मिला हुआ है। इसलिए गॉसिप्स को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, गॉसिप से आपको मिलेगा क्या। द वर्ल्ड की रिवर्स की एनर्जीज आई हैं आपके जीवन में। कोई ऐसा कार्य आपने शुरू किया है, कोई ऐसा काम शुरू किया आपने जिसको आपने कंप्लीट नहीं किया। किसी रिश्ता हो सकता है, कोई फाइनेंशियली रिलेटेड कोई डिसीजन हो सकता है। तो कोई काम आपने शुरू किया है और उसके रिगार्डिंग आपने जो स्टार्ट किया है उसको आपने फिनिश नहीं किया है एंड यू जस्ट वांट समथिंग न्यू। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर हम एक चीज़ को छोड़ देंगे और दूसरी चीज़ पर है ना ध्यान लगाएंगे, तो हमें वहाँ से भी सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि आपको फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, ये चीज़ की यहाँ पर एनर्जीज है। जो कार्य आपका छूट गया है या जो चीज़ आपने स्टार्ट किया था, फर्स्ट वर्क ऑन इट, ठीक है। जब आप एक चीज़ पर काम करोगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड आफ्टर दैट इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू डू द नेक्स्ट स्टेप। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में चलिए, ये आपकी लाइफ में एक ग्रोथ इन प्रोग्रेस लेकर आएगा। जैसे हम लोग गेम्स भी खेलते हैं, राइट, तो गेम्स में भी पहले लेवल एक क्रॉस करना होता है एंड देन ओनली वी कैन मूव अहेड। तो इस प्रकार से है ना, क्लास वाइज भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो ये चीज़ें होती है। तो अगर कोई आपने कार्य शुरू किया है, तो यू नीड टू फिनिश इट एंड देन यू कम अक्रॉस, मतलब फिर आप आगे बढ़िए, क्योंकि वो आपके मन में एक हमेशा एक दर्द रहेगा। मेरे को नहीं पता ये किस व्यूअर के लिए ये कलेक्टिव रीडिंग में बात आई है, द वर्ल्ड रिवर्स की एनर्जीज़ है। ये चीज़ हमेशा आपके मन में रहेगा ना कि मैं फेलियर हूँ, मैं काम छोड़ देता हूँ, मेरे से नहीं होता है काम। तो इस प्रकार के ऐसा कुछ है नहीं, बट ऐसी सिचुएशन आप खुद के लिए क्रिएट करेंगे तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी ना। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। तो इसीलिए आपको वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब हम हमारी लाइफ में, असल मायने में एक बुक्स में भी है ये चीज़ क्लियरली मेंशन, कि ज़िंदगी में मज़ा तभी है जब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही हैं एंड वी आर सॉल्विंग इट, वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड वी आर गेटिंग हैप्पी। तो हैप्पीनेस वैसी ही होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भी ये चीज़, श्रीमद् गीता में भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज़िंदगी में ज़्यादा सुख भी हो जाए तो इंसान को वो चीज़ बोर लगती है, और ज़्यादा दुख भी हो जाए तो वो परेशान होता है। तो एक बैलेंस बना के रखना है और मन को शांत रखना है। मन
शांत में बहुत सही डिसीजन ले पाएगा, बहुत सही क्लैरिटी उसे मिल पाएगी। और मन शांत होता है जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं, जब हम खुद का ख्याल रखने लगते हैं। तो ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। सेल्फ वर्थ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। खुद का ध्यान रखिए, खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करिए हर मामले में। एक बाउंड्री सेट करके रखिए खुद की, फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ वाइज, हर तरफ से खुद की रिस्पेक्ट करिए और खुद का ख्याल रखिए। यू हैव टू बी द नंबर वन टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। आपके आसपास कोई रहे आपको ध्यान रखने के लिए या नहीं रहे, बट है ना, जैसे कि एक स्कूल में भी क्या होता है, एक टीचर होती हैं, राइट। अब टीचर ने एक सब्जेक्ट पढ़ाया, अब हर एक इंडिविजुअल जो बच्चे होते हैं वो अपने हिसाब से होते हैं। कोई चाहते हैं कि पढ़ाए दे कोई मेरे को, है ना, तो फिर वो ट्यूशन ज्वाइन करते हैं। कुछ बच्चों को हम लोग देखते भी हैं, हम लोग जानते भी है ये चीज़ कि कुछ बच्चे खुद से ही पढ़ने लग जाते हैं, है ना। तो वो एक सेल्फ स्टडी होती है। तो सेल्फ स्टडी में इंसान जब सेल्फ स्टडी करता है तो वो टॉपर होता है। मैक्सिमम ये चीज़ है, सेल्फ स्टडी मैंने की यानी खुद से ही मैंने ध्यान दिया। अगर मान लेते कि आप 10 ट्यूशन अपने बच्चों को दिलवा दिए या आप खुद ही 10 ट्यूशन ले लिए, राइट। एंड आपका जब से सेल्फ स्टडी आपने स्टार्ट नहीं किया, आपको टीचर्स ने बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको लाइफ में मिला, बट अगर आपने खुद से पढ़ाई नहीं की, सेल्फ स्टडी नहीं किया, तो क्या ये वो चीज़ ग्रोथ करेगी? ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपको सेल्फ ग्रोथ पर और सेल्फ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली आप कैसा महसूस कर रही हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसकी ज़िम्मेदारी और उस चीज़ को ठीक करना, इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आप खुद है, ठीक है। एंड आप सिद्ध सात्विक हीलिंग से जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार का हैवी स्पेल वर्क है तो आप परमानेंट प्रोटेक्शन सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति से जुड़ सकते हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रीडिंग से जुड़ सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए बहुत पावरफुल लेकर आएगी। एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग के माध्यम से आपके क्वेश्चंस का एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा। आप अपनी पावरफुल हीलिंग करा के जो हैवीनेस या जो आप पर स्पेल वर्क है या जो शरीर में दर्द है, उन सारी चीज़ों से आप निकल सकते हो। अभी मैंने आपके हीटर्स पे तो मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं, डेफिनेटली आई विल कम अक्रॉस विथ इट। तो यहाँ पर आपको अपने फाइनेंस पर, अपनी हेल्थ पर, अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद है। आपका सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले आप खुद हैं। आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से जो समझ सकता है वो आप खुद है। कभी खुद से कनेक्शन बनाना शुरू करिए, ये आपको बहुत ताकत देगा। और आपकी सबसे बड़ी ताकत भी आप खुद है। हम कहते हैं ना, ये हमने सुना है, जाना है, बट हम ये चीज़ को समझते नहीं है। इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं कि यू कैन, तो डेफिनेटली यू कैन। इफ़ यू बिलीव इट दैट यू कैन नॉट, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट। तो जब ये छोटी सी बात है कि जब कोई कार्य मेरी ज़िंदगी में होगा, अगर मैं विश्वास करता हूँ कि वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और अगर मैं विश्वास करता हूँ कि मैं वो कार्य नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और ये चीज़ सच होगी। तो जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है, तो फिर हम किसका इंतज़ार करते कि कोई आए हमारी ज़िंदगी में और वो सब चीज़ें ठीक कर दे? नो, एवरीवन। हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज आई है। किसी प्यारी फेमिनाइन एनर्जीज़ की हैं कि आपको खुद को प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ टीच करना है, सेल्फ टीचर बनना है। एंड खुद की वैल्यू को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, नहीं तो सच में बहुत गुस्सा आएगा। भगवान जी को बिल्कुल नहीं पसंद। आप भगवान जी के सबसे बेशकीमती है। अपनी स्किन का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का। आपके लिए कौन सा है ना, कौन सा आपके लिए, चैट जीपीटी से आप पूछिए। खाना खाने के लिए आपको है ना, अपनी हेल्थ हो गई, अपना हॉबीज़, आपको क्या पसंद है हॉबीज़ में, आपकी डाइट आप निकालिए कि हाँ मेरे को ये डाइट के लिए है, ये चीज़ मेरे को फर्स्ट स्टेप लेना है। अपनी हेल्थ के लिए आप हर एक चीज़ करिए अपने लिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान जी ने आपको आपसे भी तो कनेक्ट होना है, और अगर आप खुद से कनेक्ट होना शुरू करेंगे तो ये सेल्फिशनेस की बात नहीं है, ये सेल्फ केयर की बात है। सेल्फिशनेस की बात नहीं है। अगर आप खुद के लिए 2-3 घंटे निकाल लेते हो 24 घंटे में से, तो ये सेल्फिशनेस की बात कैसे हुई? और अगर वो है ना, एरोप्लेन में भी हम जानते हैं कि फर्स्ट वियर योर मास्क। अगर खुद का आप ख्याल नहीं रख पा रहे, तब दूसरे को क्या ज्ञान देंगे, दूसरे का क्या आप मदद कर पाएंगे? आप भगवान जी से भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना है। चाहे कोई बुक्स पढ़ना हो, चाहे आपको अपने आप को कोई है ना, किसी भी प्रकार से हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हर एक तरफ से खुद से सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जोड़ना है।
खुद को क्या चीज़ अच्छी लगती है, खुद को कौन सी बात को बिल्कुल इग्नोर करना है, खुद की वैल्यू को एकदम अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यू आर प्रीशियस, यू आर प्रीशियस 100% एंड 110%। ठीक है, लोग आपकी वैल्यू करे नहीं करे, ये फिर वही बात होगी कि एक बहुत प्रीशियस स्टोन है वो सब्जी मंडी के पास आ गया तो फिर वो क्या वैल्यू करेगा। एक तो मैंने शायद आपको बहुत पहले एक कहानी भी शायद सुनाई थी, मैं उसको एक छोटी सी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक बहुत प्रीशियस स्टोन था, वो ना एक घोड़ा नहीं, गधा था शायद, हाँ वो गधा या घोड़ा था, मेरे को याद नहीं आ रहा था एग्जैक्ट। तो वो गधा उसके पास था, वो एक धोबी था। तो एक बहुत उसे प्रीशियस स्टोन मिल गया, उसने वो स्टोन उठाया और उससे वो अपने गधे को साफ करने लगा। ठीक है, ऐसे उसको क्लीन करने लगा वो प्रीशियस स्टोन पत्थर से। तो उसे नहीं पता था, उसे लगा कि बड़ा चमकीला बड़ा अच्छा पत्थर है, इससे है ना गधा को वो नहलाने लगा। उसके बाद फिर वो उसी स्टोन को गधे के गले में बांध देता। फिर ज्वेलर एक वहाँ से कोई ज्वेलर जोहरी पार हुआ तो उसने देखा कि बड़ा प्रीशियस स्टोन है और उसने समझा कि ये तो बड़ा बेशकीमती है ना, ये बहुत प्रीशियस है। तो उसने उससे ख़रीद लिया। तो उसने उस चीज़ का है ना, तो उसने बेच दिया कि हाँ ठीक है, तो 10 रुपीज़ में ही ख़रीदा। तो फिर वो जब उसके पास स्टोन आया तो वो चीज़ 2 टुकड़ों में टूट गई, राइट। तो वो ये बात है कि आपको सही चीज़ों की या सही लोगों की कदर भी करनी है। तो यही था कि क्यों मेरे पास आकर वो टूट गया। तो वही यूनिवर्स ने, परमपिता परमात्मा ने यही समझाया कि तुम्हें तो उस चीज़ की वैल्यू थी ना, तुम्हें तो उस चीज़ की कदर थी, तो तुमने इतना कम उसका एनर्जी एक्सचेंज क्यों किया। तो वही बात है कि आपको खुद का ध्यान रखना है, खुद की वैल्यू को समझना है हर प्रकार से। एंड जो चीज़ आपके लिए बेशकीमती है, ठीक है, ये भी बात इंपॉर्टेंट आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, जो आपके लिए बेशकीमती है, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपके बच्चे हो, उसका भी ख्याल रखना है। ठीक है, ऐसा ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से प्यार से ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ुद का भी ध्यान रखना है, ये भी बात सही है, और ये भी चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देना है। एंड इमोशनली जो आप इम्बैलेंस फील कर रहे हो, ये चीज़ डेफिनेटली ठीक होगी और इस बुध पूर्णिमा में आपकी लाइफ में ये चीज़ें आएगी। तो ओवरऑल बात की जाए तो हीलिंग, पॉजिटिविटी, फाइनेंशियली ग्रेट ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ की नज़र आ रही है। और जो कार्य आपका छूट गया था या जो कार्य आपने स्टार्ट किया, उस चीज़ को आप ज़रूर कंप्लीट करिए। Coming to what is happening in your haters life, this is the justice. The cards clearly expresses आपके haters को बड़ी गंदी अंत हो रहा है उस महिला शत्रु का। हाँ जी, महिला शत्रु, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है। महिला हेटर, उसका बहुत बुरी तरीके से अंत हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से। पाप कर्म करने में तो एकदम ज़रा नहीं शर्माई, अब पाप कर्म भोगने में अब फिर यूनिवर्स है ना, या उसके कर्मा क्यों शर्माए। तो बस वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। जो भी पास्ट में उसने जिसके साथ गलत किया, जिसने साथ गलत बोला, जिसका रिश्ता बिगाड़ा, जिसके साथ गलत नाजायज़ रिश्ता रखा, उसकी वजह से किसी और का घर बर्बाद किया, वो सब सेम चीज़ें अब उसकी लाइफ में हो रही है। एंड 28 प्रकार की नरक की है ना है, तो उसके लिए सब चीज़ें तैयार हो रही है। कहीं ना कहीं आपके हेटर्स को एक बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज़ है, मेजर हेल्थ इशू है, बहुत बड़ा हेल्थ इशू है। एंड दैट इज समथिंग रिलेटिंग टू देयर मतलब उनके समथिंग एब्डोमिनल में, ठीक है, यहाँ पर उनकी लाइफ में ये चीज़ें नज़र आ रही है। कोई ऐसी औरत है जो लोगों को डोमिनेट करना, ठीक है, लोगों को कंट्रोल करना, और लोगों को मेरे कंट्रोल में सब रहे, पूरा परिवार मेरे कंट्रोल में रहे, पूरे लोग मेरे कंट्रोल में रहे, इस प्रकार की नकारात्मकता रखती है। ठीक है, और बुध पूर्णिमा पे है, और आपको अपनी एनर्जीज अगर पूर्णिमा या अमावस्या के टाइम पे थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स दिखती है तो इस चीज़ को आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि वो कई हद तक गिर जाते हैं आपके या आपके परिवार को कंट्रोल करने के लिए। तो इस प्रकार की एनर्जीज है कि कोई ऐसी गलत महिला शत्रु है जो आपके पूरे परिवार को या फिर आपको है ना कंट्रोल करने की कोशिश में लगी रहती है, और बार बार उसका लक ब्लॉक होता है, उसकी लाइफ में डिलेज होती है, उसकी लाइफ में परेशानियां होती है, हेल्थ इश्यूज तो इतने भयावह है। बट कहते हैं ना, विपरीत काल बुद्धि का नाश। उसके मन में सिर्फ ये एक गंध है कि
जो जेलेसी, कंट्रोल करने की भावना, डोमिनेट करना, लोगों पे कॉन्स्पिरेसीज करना, 24/7 लोगों की ज़िंदगी में कला कलेश करना, ये उसकी लाइफ में। शी इज़ नॉट एन अर्नर, ठीक है, किसी प्रकार से कोई कमाना नहीं, किसी की लाइफ में परिवर्तन लेकर आना नहीं, पर हाँ अपनी लाइफ में उल्टी गिनती शुरू करवा देना, अपनी लाइफ में गंदा कार्मिक, बैड कार्मिक को क्रिएट करना, इस प्रकार की एनर्जीज है। बहुत बहुत मतलब एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी, आपकी लाइफ में आपको एक बहुत तुरंत जल्दी न्यूज़ मिलेगा, क्योंकि द 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है, यानी शनि देव जी की एनर्जीज आई है। आई नीड टू टेक सम पायराइट क्लस्टर विद माई सेल्फ। बहुत गंदी एनर्जीज आई है, ठीक है। आपके हिटर्स, जो महिला शत्रु है ना, उसको बहुत भयावह सज़ा मिलने वाली है, और बहुत जल्दी आपके सामने न्यूज़ आएगा बहुत कि उसकी कितनी भयावह गत हुआ है। मानहानि, समाज में बेइज्जती, उसकी गंदी चीज़ों का एक्सपोज तो हो गई, साथ ही साथ उसका किसी यहाँ पे महिला हिटर का यहाँ एनर्जी है कि उसका अंत भी होगा, क्योंकि हद लेवल पे पाप हो रहा है, हद लेवल पर अब उसको हद लेवल पर, हद हाई लेवल पर पाप कर्म किए जा रही है। आप दूसरों को आंखों में आंसू लाकर, खून के आंसू दूसरों को रुलाने की कोशिश में लगी हुई है, हैवी स्पेल करना, और वो और हाई लेवल का भी उसकी ज़िंदगी में होगा। वो कहते हैं ना, इंसान को लगता है हाय मेरी ज़िंदगी में इतना प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है। अरे तुमने एक का नहीं बहुत लोगों का घर बर्बाद किया, तो उन सब चीज़ों का तुम देखना शुरू करो। तो बहुत जल्दी फास्ट में उसकी लाइफ में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हुई है, फास्ट में उसे कर्मा मिलना शुरू हुआ है, और एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट आपके सामने आने वाला है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, और उतना भयावह आपकी महिला शत्रु का अंत होने वाला है, ठीक है। वो आपसे कभी किसी प्रकार की कोई आर्ग्यूमेंट करना, या कभी ना कभी किसी प्रकार से आपसे, है ना, कम्युनिकेशन करना, इसकी कंटिन्यूअसली प्रयास चल रहा है, कंटिन्यूअसली इस चीज़ का प्रयास चल रहा है, ठीक है। आपको अवॉइड करना है। नाम अलीज को दर्शन देवे, हर पल हर सेकंड ये बात याद रखिएगा। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने ये चीज़ क्लियरली कही है, नाम अलीज को दर्शन देवे। अगर आपको कोई है ना इस तरीके से जो कम्युनिकेशन और ये चीज़ों की आ रही है, ये सिर्फ आपका हाल चाल पूछने के लिए नहीं हो रहा है, ये इसलिए पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर हैवी स्पेल जो करवाया गया है उस चीज़ का आपके ऊपर क्या असर है, ये एज एन इन्फॉर्मेशन ली जाती है, ठीक है। सो ऑल यू नीड इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आप परमानेंट सिद्ध सात्विक तांत्रिक प्रोटेक्शन ले सकते हैं फॉर योर फैमिली, अपने फैमिली के लिए, अपने हाउस के लिए, अपने खुद के लिए पावरफुल हीलिंग ले सकते हैं जो परमानेंटली प्रोटेक्ट करेगा। तांत्रिक बंधन निवारण ले सकते हैं, यानी हर प्रकार की नेगेटिविटी का कंप्लीट परमानेंट प्रोटेक्शन। एंड अपनी ऊर्जा को आप हमेशा हाई लेवल पर रखिए, खुद के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप प्रीशियस है। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हर सेकेंड आपके साथ है, क्योंकि आप उनके साथ हो। ये चीज़ मैं बड़े दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि आप उनके साथ हो। एंड अपनी जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियों की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जहाँ ध्यान देते हैं वो चीज़ बढ़ती है, और आपकी हिटर्स चाहते हैं कि थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए, आप ज़रा भी ध्यान मत दीजिए। किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट में आपको फंसाना चाहते हैं, आपको अपने आप में फंसाना चाहते हैं, अपने आप के कर्मा और अपने फालतू की नॉनसेंस नकारात्मक नेगेटिविटी में फंसाना चाहते हैं। आपको ये चीज़ को समझते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझते हो, बट आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। आपको आपके हीटर से एकदम ज़ीरो कांटेक्ट में रखना है। ये देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से है। आप नाम जाप करिए, आप अपने सक्सेस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में सुख शांति खुशियाँ हर एक चीज़ है, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है। ये बात सत्य है कि ध्यान नहीं दिया जाता है, चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, बट वो कोई अगर यही चाह रहा है तो आप उसको वो चीज़ क्यों दोगे। इफ़ समवन वॉन्ट्स टू ड्रेन योर एनर्जीज, यू जस्ट डोंट गिव इट, आप उसको मत दीजिए। आप अपने आप सक्सेस पर ध्यान दीजिए ना, मुँह पे एक जोरदार चमाटा पड़ेगा आपकी सक्सेस का ही। क्योंकि जो हेटर्स होते हैं ना, आई न्यू इट, आपके नाम पर जोक या ताने कर रहे हैं आपके हेटर्स, किसी ना किसी प्रकार से आपके नाम पर जोक करना, ताना करना, ये सब जो कर रहे हैं इसका सिर्फ एक ही है उनका, आप अपनी एनर्जी दे दो और आप उनमें उलझ जाओ, क्योंकि आपके जीवन में तो आपकी लाइफ पर्पस है, सोल मिशन है, जीवन में कर्मा सबसे क्लेंज भी करना है, अच्छे कर्मा भी क्रिएट करने हैं, परमपिता परमात्मा को भी प्राप्त करना, लोक परलोक सब संवारना है, अपनी जीवन में और अपने आसपास वाले लोगों की लाइफ में भी ग्रेट परिवर्तन लेकर आना है, सुख शांति खुशियाँ, माता रानी का आशीर्वाद हर रूप
रूप से चाहिए। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स एंड गोल्स हैं। अपनी हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है, लोगों की लाइफ में भी ग्रेट परिवर्तन लेकर आना है। सो दिस इज वॉट योर लाइफ हैज़ ऑल द पॉजिटिव एम्स। उनकी ज़िंदगी में तो मैं जाऊँ भाड़ में, मैं जाऊँ नरक में, बट आपकी लाइफ में आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करना है। जब आपको समझ आ गया है कि आपके हेटर्स आपकी एनर्जी पर पनपते हैं, ठीक है, जैसे गंदगी में कुछ चीज़ें बनती हैं ना, कुछ चीज़ें या कुछ कीड़े मकोड़े जो गंदी, मतलब क्या बोले, जैसे मशरूम्स, आई डोंट नो, मेरे को ये एक एग्जांपल ही याद आ रहा। मशरूम डार्कनेस में होता है, राइट, सनलाइट में प्लांट्स उगते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपकी हेटर्स की एनर्जीज, आपकी हेटर्स की ऊर्जा मिलती है, उनको अटेंशन मिलती है आपसे, एंड पीपल ओनली टॉक अबाउट यू। मतलब आपके हेटर्स बात भी कर पाते हैं, उनके जो 3-4 जो चंडाल चोकड़ी जो फ्रेंड्स भी है वो भी आप ही के बारे में है। सो डेफिनेटली यू होल्ड समथिंग इन योर लाइफ ना, आपकी लाइफ में वो आप सकारात्मकता के साथ सही तरीके से जीवन जी रहे हो, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में, तो वो ये तो चीज़ चाहेंगे ही ना कि आपका अटेंशन उनको मिल जाए, है ना। जिस प्रकार से हम भगवान जी के श्रीमुख का, श्री चरणों के दर्शन के लिए ललाहित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो आपकी एनर्जीज के लिए ललाहित रहते हैं। हमें कितना मन करते हैं ना भगवान जी का बस एक बार शरण, है ना, श्री चरण देख ले, उनके दर्शन हो जाए। कैसे, है ना, जिस प्रकार से प्रहलाद जी को भगवान जी के दर्शन करने का इतना मन करता था, बस वैसे ही को वही चीज़ नज़र आ रही कि आपको जिस प्रकार से भगवान जी और उनकी प्यारी ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, चमत्कार, उनका स्नेह, उनका प्रेम मिले, ठीक उसी प्रकार से आपके हेटर्स चाहते हैं कि आपका ध्यान, आपकी एनर्जीज उनको मिले। जो राक्षस होते हैं वो देवताओं को छेड़ते हैं, तंग करते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान जी का ध्यान जाए राक्षसों पर और अंत हो। तो वही बात है कि आपको ये चीज़ समझनी है, आपको एकदम ध्यान नहीं देना है। ध्यान नहीं देंगे वो पागल हो जाएंगे, पनपते रहेंगे। आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही है, आपका इंट्यूशन 110% सही है, एंड यू आर प्रीशियस, आप प्रीशियस। वाहन खरीदने का योग बन रहा है, इस नक्षत्र में ज़रूर खरीदें। रोहिणी नक्षत्र में आप व्हीकल खरीद सकते हैं, वाहन खरीदिए। मृगशिरा नक्षत्र में खरीदिए, पूर्णवसु नक्षत्र में खरीदिए, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी या रेवती, इन नक्षत्रों में वाहन खरीदने का बहुत बड़ा योग बन रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अंदर से शर्मिंदा है पर बोल नहीं पाएंगे आपके हेटर्स। बहुत कर्मों की बहुत भयावह चपेड़े उनको पड़ रही है, शर्मिंदा पूरे हैं। आप पुरानी कार्मिक साइकिल से बाहर आ रहे हो। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स भी आया था, तो यस, पुराना कोई कार्मिक साइकिल से अब आप बाहर आ रहे हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहना जो लोग आपको पसंद नहीं करते। आपकी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हाँ, फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट करूँगी क्योंकि मुझे ये चीज़ आप तक पहुँचानी है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहिए जो लोग आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। काल भैरव के दर्शन करें, शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसी भी काम के लिए जाए तो यह रामायण की चौपाई ज़रूर पढ़े। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। किसी भी काम के लिए अगर आप जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए या कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो रामायण की ये चौपाई को आप ज़रूर पढ़ें। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच। आपके हेटर्स का चैप्टर क्लोज होने वाला है। मैंने कहा ना, बहुत भयावह चैप्टर क्लोज होने वाला है। जस्टिस बिना शोर से ही हो चुकी है, बिना शोर से ही आपको जस्टिस मिली है, बहुत बिना शोर के। कि हेटर्स को बड़ा जोरदार टमाटा पड़ा है ना आप कभी गिरे ना आपकी उम्मीदों की मीनार पर, कुछ लोग आपको गिराने में कई बार गिरे, कई बार। आप अकेले नहीं हो, डिवाइन सपोर्ट हर पल हर सेकंड आपके साथ है। अपनी इमेज सुधारने में लगना, आपके हेटर्स एक्सपोज होने के बाद अपनी इमेज को सुधारने लगेंगे आपके हेटर्स सब एक्सपोज होने के बाद। लेट देम डू। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करूँगी। रीडिंग आपसे रेजोनेट की तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, एंड फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन करवा सकते हैं, सिद्ध सात्विक उपाय से जुड़ सकते हैं।
सिद्ध सात्विक मंत्रा से जुड़ सकते हैं अपनी हर प्रकार की परेशानियों के लिए, या फिर आप सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति परमानेंट प्रोटेक्शन से जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, टारो रीडिंग, हीलिंग्स विद एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़, तो आपकी लाइफ में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट प्रोटेक्शन या फिर सिद्ध सात्विक गुप्त उपाय से आप जुड़कर अपने जीवन में एक ग्रेट परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। और हमेशा अपना ख्याल रखिए, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंस हो, हेल्थ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स का परमानेंट प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। एंड आपको सबसे पहले अपने आप को उस परमपिता परमात्मा से जुड़ना है, क्योंकि आप इन सात्विक शक्तियों से तभी जुड़ पाएंगे जब आपके जीवन में एक ग्रेट परिवर्तन आने के योग बनेंगे। तो ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। और सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हर पल हर सेकंड हमारे साथ है। थैंक यू सो मच। एंड व्हाट्सअप नंबर सिर्फ है यही 9709304919, और कोई अदर प्लेटफॉर्म नहीं है कनेक्शन का फॉर योर पर्सनल कंसल्टेशन और एनी बुकिंग्स। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा और अपना तो बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।